हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो आपको बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में जिस कंपनी ने निवेशकों को माला माल बना दिया है। निवेशकों ने जम करके इस कंपनी से खूब सारा पैसा कमाया है और उन्होंने अपने सभी सपनों को आसानी से बहुत ही कम समय में पूरा किया है। जैसे आपको वीडियो के थंबनेल में दिख ही रहा होगा, गाड़ी बंगला सब उन्होंने खरीद लिए हैं। और फ्रेंड्स, ये कोई फेक नहीं है। आपको जब इस कंपनी के रिटर्न दिखाऊंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मैंने आपको जो जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल सही हैं। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में बहुत से लोग आते हैं, पर यहाँ से उनमें से केवल 10% लोग ही पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सभी लोगों को शेयर बाजार का अच्छे से नॉलेज नहीं होता है। वो शेयर बाजार में एंटर तो कर जाते हैं, पर या तो वो अच्छे स्टॉक को नहीं चुन पाते हैं या फिर किसी एडवाइजरी फर्म के चक्कर में आ जाते हैं, तो वो एडवाइजरी फर्म उनका सारा का सारा पैसा डुबो के उनसे विदा लेती है, जिसके बाद वो निवेशक शेयर बाजार से अपने आप ही एग्जिट कर जाता है। लेकिन जो बचे हुए 10% लोग हैं वो यहाँ से केवल इसलिए पैसा कमा पाते हैं क्योंकि जब वो शेयर बाजार में एंटर करते हैं तो वो बिना किसी जल्दबाजी के अच्छे स्टॉक्स को चुनते हैं, फिर उस पर कई दिनों तक रिसर्च करते हैं जो स्टॉक उन्होंने चुना है। उसके बाद कई दिनों की रिटर्न प्रोफाइल देखते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं, P&L अकाउंट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो अकाउंट चेक करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो चेक करते हैं वो ये कि कंपनी का बिजनेस कहीं फ्यूचर में फ्लॉप तो नहीं हो जाएगा, कंपनी की मार्केट में कैसी क्या गुडविल है। और उसके बाद अच्छे से पूरी रिसर्च व एनालिसिस करने के बाद उन्हें लगे कि ये जो स्टॉक है वो निवेश के लायक है, फिर अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यह है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का राज जो कि उन्हें सफल बनाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा भाषणबाजी हो गई, अब अपन आ जाते हैं सीधे ही अपने टॉपिक पर। जिस कंपनी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, सबसे पहले उस कंपनी की सारी डिटेल मैं आपके सामने लगा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, कंपनी की डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है और कंपनी का नाम भी आपके सामने आ चुका है। बजाज फाइनेंस शेयर बाजार का एक लीडर स्टॉक है, एक दिग्गज स्टॉक है, तो इसी पर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है और इस कंपनी का एक शेयर जब 2400-2500 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था तब भी हमने इस पर वीडियो अपलोड किया था, और उसके बाद से आप देख सकते हैं इसके अंदर लगातार तेजी रही है और आज इसका एक शेयर जो है 3025 रुपये पर मिल रहा है। फ्रेंड्स, बात करें सन 2001 की, तो सन 2001 में इस कंपनी का एक शेयर केवल 2 रुपये पर ट्रेड हुआ करता था। सन 2001 में बजाज फाइनेंस का एक शेयर केवल 2 रुपये पर ट्रेड हुआ करता था। उसके बाद से इसके अंदर लगातार तेजी रही है और आज आप देख सकते हैं इसका जो एक शेयर है वो अपने को मिलेगा 3025 रुपये पर। यह है इस कंपनी का पावर, और यहां से आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस कंपनी ने अपने निवेशकों पर जम करके पैसों की बारिश करी है। अभी तो अपन इस कंपनी के जो रिटर्न प्रोफाइल की डिटेल है वो चेक करेंगे और अब इसका जो चार्ट है वो भी देखेंगे, तो आपको भगना बिल्कुल भी नहीं है। इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, फाइनेंस या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है बजाज ग्रुप की। ये कंपनी 25 मार्च 1987 से ये कंपनी लगातार मार्केट में काम कर रही है। बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, और मार्केट कैप देखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है, 1,74,826 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और इन्होंने लास्ट डिविडेंड पे किया है 5 जुलाई 2018 को 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से पे किया है। हर साल डिविडेंड पे करती है ये कंपनी। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो कंपनी के नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि फाइनेंस से संबंधित इनका काम है। आप देख सकते हैं यहाँ टू व्हीलर फाइनेंस, पर्सनल लोन्स, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारे इस कंपनी के काम है। मतलब ये इसी बिजनेस में इन्वॉल्व है। सेमी अर्बन एंड रूरल मार्केट्स में ये मतलब जो बड़े शहरी इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें लोन की सुविधा प्रोवाइड करती है। तो ये इस कंपनी का बिजनेस है। कंपनी की डिटेल अपन ने यहाँ चेक कर ली। अब इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं उसकी डिटेल मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, और वो दे करके आपको मजा आ जाएगा। फ्रेंड्स, बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं उसकी डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगाई है। सबसे पहले वन डे के रिटर्न चेक कर लेते हैं। वन डे में 1% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न। बात करें वन वीक की, वन वीक में 6.5% से भी ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न। पिछले एक महीने की बात कर लेते हैं, 14% से भी ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न। और ईयर टू डेट की अगर बात करें, ईयर टू डेट का मतलब हो गया 2019-19 की बात कर रहे हैं। 2019-19 में जनवरी, फरवरी और मार्च आ गए, ठीक है। तो 2019-19 में इसने 14.5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं।
1 ईयर के रिटर्न आप यहाँ देख सकते हैं 71% के पॉजिटिव रिटर्न, और 3 ईयर में 354% के पॉजिटिव रिटर्न निकाले हैं। 5 सालों के रिटर्न आप यहाँ देखिए, बहुत ही शानदार रिटर्न इसने पिछले 5 सालों में निकाल करके दिए, 1582% के पॉजिटिव रिटर्न। और बात करें 10 सालों के रिटर्न की, तो 10 सालों के रिटर्न देकर तो आपको मजा आ ही गया होगा। 43,689% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए पिछले 10 सालों में। ऐसी कंपनी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलने वाली जो इतने शानदार रिटर्न पिछले 10 सालों में निकाल करके दे। कहने का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, जिस बंदे ने इस कंपनी में 10 साल पहले मतलब 2009 में, अभी चल रहा है 2019, तो 2009 में इस कंपनी ने किसी बंदे ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो उसके 1 लाख रुपए का जो रिटर्न है वो हो गया 4,36,89,000 रुपए। करोड़ों में उसने यहां कमा लिए हैं, मतलब 1 लाख रुपए बढ़ करके हो गए 4,37,89,000 रुपए, मतलब 4,36,00,000 रुपए तो इस कंपनी ने उसको प्रॉफिट कमा करके दिया है, प्लस 1 लाख रुपए वो जो इसने इन्वेस्ट किए, तो 4,37,89,000 रुपए हो गए। तो अब मैंने जो थंबनेल बनाया है कि इस कंपनी ने जिस भी बंदे ने पैसे लगाए उसने गाड़ी बंगला सब खरीदा, वो गलत तो नहीं है ना, ये मैंने यहां प्रूफ कर दिया है। तो इस कंपनी के जो रिटर्न है वो अपन ने यहां चेक कर लिए। 52 वीक का लो आप देख सकते हैं, 52 वीक का जो इसका लो है वो है 1769 रुपए, मतलब 1 साल पहले यह 1769 रुपए पर ट्रेड हो रहा था। मतलब 52 वीक का जो लो इसने बनाया है वो 1769 रुपए का बनाया है, और यह अपनी हाई के आसपास ही ट्रेड होता रहता है। तो अपन इसलिए इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 1 साल पहले इसका जो एक शेयर है वो 1769 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था, और 52 वीक का जो हाई इसने बनाया है वो आप देख सकते हैं 3,034 रुपए का बनाया है, जो कि इसने बनाया है कल फ्राइडे वाले दिन ही इसने बनाया है 3,034 रुपए का हाई। ये आप देख सकते हैं 3,034 रुपए का इसने कल हाई बनाया, 2,965 रुपए का लो बनाया, प्रीवियस क्लोज था इसका 2,995 रुपए का, कल 3,000 रुपए के ऊपर ये निकल गया। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी ने 10 सालों में जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं उसकी अपन ने यहाँ बात कर ली। बहुत ही शानदार रिटर्न इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को निकाल करके दिए हैं, अपने निवेशकों को इस कंपनी ने माला माल कर दिया है। अब इस कंपनी के वैल्यूएशन की डिटेल और चेक करते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी के वैल्यूएशन की डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। सबसे पहले अपन पी रेशियो देख लेते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो है इसका 49.98 का। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करें 10.07। ROCE देख लेते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका 25.52% का, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.14% का। इस कंपनी का जो प्राइस है 3,025 रुपये का, वो अभी आ रहा है वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर, क्योंकि फ्रेंड्स इस कंपनी का जो शेयर है वो अपनी हाई के आसपास ही ट्रेड होता रहता है, तो ये हमेशा ही वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर रहता है। क्योंकि अगर यह 1,512 रुपये से ऊपर ट्रेड होगा तो ये हमेशा वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर रहेगा। तो अभी यह ट्रेड हो रहा है इससे डबल पर 3,025 रुपये पर, इसलिए यह वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर आ रहा है। यह कंपनी के वैल्यूएशन पर अपन ने बात कर ली। अब इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी देख लेते हैं, उसके बाद में एक नजर अपन इसके चार्ट पर डालेंगे। फ्रेंड्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल भी यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी, और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर भी आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि एफआईआई की आप शेयर होल्डिंग देखेंगे, इसमें म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग देखेंगे, नॉन इंस्टीट्यूशंस की देखेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग। प्रमोटर्स ने इस कंपनी में शेयर होल्डिंग बना रखी है 55.15% की, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स, और प्रमोटर्स ने एक भी शेयर इस कंपनी का गिरवी नहीं रख रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। एफआईआई की बात करते हैं। एफआईआई इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, 20.07% के शेयर होल्डिंग है एफआईआई के पास में, और 640 एफआईआई ने इस कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है। नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात करें 15.93% के शेयर होल्डिंग है नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में, और म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग आप देख सकते हैं 7.5% की शेयर होल्डिंग। म्यूचुअल फंड की 37 स्कीमों ने इस कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है, और उनकी परसेंटेज में शेयर होल्डिंग है 7.5% की। अब बात करें इंश्योरेंस की, तो 0.85% की शेयर होल्डिंग है इंश्योरेंस के पास में, और डीआईआई की शेयर होल्डिंग भी आप यहाँ देख सकते हैं 0.5% की शेयर होल्डिंग है डीआईआई के पास में। अब बात कर लेते हैं अपन इंडिविजुअल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग के बारे में। तो इंडिविजुअल की शेयर होल्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं 9.31% की शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास में। तो इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। अब अपन एक नजर डालते हैं इसके चार्ट पर, उसको देखते हैं, थोड़ा समझते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं सीधे ही बजाज फाइनेंस लिमिटेड के चार्ट की ओर। फ्रेंड्स, बजाज फाइनेंस लिमिटेड का 1 मंथ का चार्ट यहाँ मैंने आपके सामने लगा दिया है, और 1 मंथ के चार्ट पर आप देख सकते हैं शानदार तेजी इसमें बनती हुई नजर आ रही है। ये वाली आप जो कैंडल देख पा रहे हैं,
कल के कारोबार की कैंडल है, कल के दिन इसने ऑल टाइम हाई बनाया है, अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है 3034 रुपये 95 पैसे का। बात कर लेते हैं 1 ईयर के चार्ट के बारे में, और 1 ईयर का चार्ट आपके सामने आ चुका है। 1 ईयर का अगर आप हाई देखेंगे तो यही दिखाई देगा आपको 3034 रुपये का, जो कि इसने कल बनाया था 29 मार्च 2019 को। 1 ईयर का लो देखेंगे तो 1 ईयर का लो आपको नजर आएगा यहाँ 1769 रुपये का 2 अप्रैल 2018 को। उसके बाद से इसके अंदर लगातार तेजी रही और इसने हाई बनाया यहाँ 2994 रुपये का, मतलब 3000 रुपये के ऊपर नहीं निकल पाया, यहीं से इसमें गिरावट चालू हो गई और इसने लो बनाया था यहाँ 8 अक्टूबर 2018 को 1912 रुपये का। उसके बाद से आप देख सकते हैं लगातार इसके अंदर तेजी बनती हुई नजर आ रही है। 5 सालों का चार्ट मैं आपके सामने लगा रहा हूं और 5 सालों के चार्ट पर इसकी जो तेजी है वो आप देखिए, क्या शानदार तेजी इसमें बनती हुई नजर आ रही है। इसका जो चार्ट है बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। सबसे पहले अपन 5 ईयर के लो को देख लेते हैं। 5 ईयर का जो लो है 31 मार्च 2014 को बनाया था इसने 176 रुपये 50 पैसे का, मतलब इसका एक शेयर 2014 में 180 रुपये के आसपास ट्रेड हुआ करता था। उसके बाद से आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली इसके अंदर तेजी रही है और ये जो शेयर है अभी 3000 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। 180 रुपये से बढ़कर के पिछले 5 सालों में यह शेयर 3000 पर ट्रेड हो रहा है। ये 5 साल के चार्ट की अपन ने बात कर ली। इसका जो मैक्सिमम चार्ट है, जो इसका ऑल टाइम हाई और लो है, वो अपन यहाँ देख लेते हैं। मैं यहाँ एरिया सेट कर देता हूँ तो यहाँ एरिया आपके सामने आ जाएगा, वहां से आपको अच्छे से दिखाई देगा इसने लो कितना बनाया और हाई कितना बनाया। तो थोड़ा सा ये ओपन होने में टाइम ले रहा है और जैसे ही ओपन होता है अपन इसका हाई और लो चेक करेंगे कि इसने हाई जो बनाया वो कब बनाया और लो इसने कब बनाया। तो हाई इसने बनाया है वो आप यहां देख सकते हैं, ये वाली आपको जो यहां दिखाई दे रहा है, मतलब कल 29 मार्च 2019 को इसने 3034 रुपये का हाई बनाया और जो इसने लो बनाया है वो आप यहाँ देख सकते हैं, लो बनाया था इसने 2-3 रुपये के आसपास का। ये देखिए आप, मैंने बोला था ना आपको 2001 में इस कंपनी का एक शेयर 2 से 3 रुपये के आसपास ट्रेड हुआ करता था। उसके बाद से इसमें यहाँ लगातार तेजी है। ये आप इसकी तेजी देखिए, 2-3 रुपये से बढ़ करके ये अभी 3000 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। बहुत ही शानदार कंपनी, बहुत ही गजब का चार्ट इस कंपनी का यहाँ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये बात कर ली अपन ने इस कंपनी के चार्ट के बारे में। अब बात करते हैं आगे की स्ट्रेटेजी। तो फ्रेंड्स जिन लोगों के पास बजाज फाइनेंस लिमिटेड का शेयर पहले से है, मतलब बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में शेयर मिल जाएगा, तो उनको अभी इसको और होल्ड रखना चाहिए। बहुत ही शानदार तेजी आपको आगे वाले आने वाले सालों में देखने को मिलेगी। और अगर कोई फ्रेश बाई करना चाहता है तो इस कंपनी के 1-2 शेयर या 3 शेयर अपने पोर्टफोलियो में लेकर के रख सकता है। ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूती प्रदान करेगा और आपको जल्द ही आने वाले दिनों में बहुत ही शानदार तेजी इसमें बनती हुई नजर आएगी। ये मेरी राय है, बाकी आपको खुद से डिसीजन लेना है, अच्छे से कंपनी पर एनालिसिस करना है, कंपनी को स्टडी करना है अच्छे से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी है। उसके बाद में ही आपको ये डिसीजन लेना है कि आप इस कंपनी में जो शेयर खरीद रहे हैं 1-2-3 जितने भी, तो वो आपको खरीदने चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। मेरा काम था आपके साथ में कंपनी की जानकारी व डेटा शेयर करना, जो कि पूरा हो चुका है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा यहां से बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।